क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बंद बोरी में लाश, अंधी कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन जैसे कि इस अंधे कत्ल का खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्तों पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि 19 साल का बेटा निकलता है। आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 12 जून, जगह सूरजपुर छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। सूरजपुर का तिवरागुड़ी गांव। सुबह का वक्त था, लेकिन तभी एक सुनसान जगह पर एक संदिग्ध बोरी नजर आती है। बोरी में कुछ भरा हुआ था और जब लोग पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस बोरी के अंदर भरी हुई थी एक लाश जिसे 2 बोरियों के सहारे बांधकर फेंका गया था। पुलिस पहुंचती है, आसपास पूछताछ की जाती है, लेकिन बोरी में बंद लाश की कोई शिनाख्त नहीं होती। पुलिस के लिए मामला चुनौती बन चुका था, क्योंकि हत्यारा कौन है, हत्या कहां की गई, किसने लाश को फेंका है। अगर इन सवालों के जवाब जानने हैं तो पहले ये पता करना जरूरी है कि ये लाश है किसकी। एक डेड बॉडी मिली थी जो कि बोरे में बंद थी और किसी ने उसको वहां पे उस स्थान पे फेंक दिया था। इस सूचना पे थाना रामानंद नगर की टीम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और एफएसएल की पूरी टीम वहां गई और प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन करके पंचनामा वगैरह कार्रवाई की गई। डेड बॉडी की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शिनाख्ती के लिए लगातार पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस न्यूज के माध्यम से लोगों तक प्रसारित किया। बाद में धीरे धीरे 8 दिन बीत चुके थे। लाश किसकी है, ये सवाल पहेली बन चुका था और नियमों के तहत अज्ञात लाश के तौर पर उसे दफन कर दिया जाता है। तभी एक व्यक्ति उस लाश की पहचान करता है और पता चलता है कि वो चिरमी बचरापोड़ी का रहने वाला शिव प्रसाद था। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी और अब सवाल यही था कि शिव प्रसाद की हत्या किसने की। पूछताछ की जाती है, मुखबिरों को सक्रिय किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि शिव प्रसाद के अपने बेटे से संबंध ठीक नहीं थे। शिव प्रसाद गायब था और परिवार ने इसकी सूचना भी पुलिस को नहीं दी थी, जिसके बाद शक जैसे यकीन में बदल रहा था। और जब पुलिस ने शिव प्रसाद के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई चौंक उठा, क्योंकि शिव प्रसाद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे ने की थी। सर बचपन से बहुत परेशान थे और बचपन से ही मार पिटाई का मम्मी को कानून पर्दा फट गए हैं, तो बहुत दिन से मार पिटाई कर रहे थे और मौका मिला तो मैं मारे थे। कहाँ मारे? घर में से। अपने घर में कहाँ, कौन सा जगह? अपने घर के भीतर में। हाँ। जी क्या चीज से मारे? पहले तो बोलते सील का जो लोढ़ा होता है उसमें मारा और फिर टांगी कुल्हाड़ी। 19 साल के उस हत्यारे बेटे के चेहरे पर न तो खौफ था और न ही पछतावा। वो जिस अंदाज में बता रहा था वो भी हैरान कर रहा था। बेटे के मुताबिक बचपन से ही उसका पिता मारपीट करता था, मां को भी प्रताड़ित करता था और इसलिए वो उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। घर के अंदर ही सोते हुए पिता की हत्या करने के बाद आरोपी बेटा लाश को लेकर अपने मौसा के घर पहुंच जाता है और फिर मौसा और एक दोस्त की मदद से लाश को सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देता है। तो मेरे को ये परेशान क्या बोलते हैं, बोला मम्मी को रात डेली परेशान करते थे शराब पी पी के, तो मैं मार दिया है इसी करके। पुलिस ने इस मामले में हत्यारे बेटे, पत्नी, साड़ू भाई और आरोपी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने अपने पिता को मार दिया था और मां ने अपने बेटे के गुनाह को छिपाने की कोशिश की थी। घर में बिखरे खून की सफाई की थी
ताकि किसी को पता न चल सके, और लाश को ठिकाने लगाने में मौसा और दोस्त ने उसकी मदद की थी। बहुत पूछताछ पर और जब जानकारियों को आदान प्रदान किया गया तो पता चला उसका बेटा ही उस पर बहुत नाराज रहता था और कई जगह बोल चुका था कि मैं इसके साथ इसको छोड़ूंगा नहीं। इस पर घटना दिनांक के बारे में उसको उठा के पूछताछ किया गया तो पूछताछ में बताया कि मैं फादर से बहुत काफ़ी परेशान था अपने पिता से। वो लगातार मेरी उसे माँ से मारपीट करते थे, हमेशा परेशान करते थे और घटना दिनांक को भी ये आके उसकी माँ का गला दबाने की कोशिश की थी। इस पर ये दिमाग में उसी दिन बना लिया था कि मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं। एक बोरी में बंद लाश से शुरू हुई ये मर्डर मिस्ट्री आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गई। लेकिन इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस बेटे को पिता का सहारा बनना था, उसी ने अपने पिता की जिंदगी छीन ली। हत्यारा बेटा, उसकी माँ मौसा और उसका दोस्त सलाखों के पीछे है, और बाहर बची है एक बिखरे हुए परिवार की कहानी। और ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उन टूटते रिश्तों की दर्दनाक तस्वीर है, जहां नफरत इतनी बढ़ गई कि खून का रिश्ता भी खून का प्यासा बन गया। सूरजपुर से सूरज साहू की रिपोर्ट।